सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है तभी जाके वीडियो को एक लाइक करना और वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। अगर आपको इस तरह से मनोरंजन कहानी, रोमांचक कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार इस तरह से मनोरंजन कहानी मैं इस चैनल में लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है 2019 की जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर या फिर अक्टूबर तक आप कह सकते हैं ये ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की, बहुत ही एक सुंदर सी लड़की आप कह सकते हैं, जिसका नाम है शालिनी। तो शालिनी क्या करता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है और ये एक साधारण परिवार हम नहीं कह सकते, ये बहुत एक रईस परिवार आप कह सकते हैं, जिसकी फैमिली में हर बंदा वेल एस्टेब्लिश्ड है। ये जहाँ पे पढ़ रहा था इसका भी बहुत ज़्यादा नाम है, लोग इसे बहुत पसंद करते थे। ये दिखने में खूबसूरत था, पढ़ने लिखने में टॉप था यार। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो ऐसा ही था। तो शालिनी अपनी कॉलेज में पढ़ रहा था और वो 2-3 साल तक हॉस्टल में रहा है और फिर वो जहाँ पे वो पढ़ाई करता था वहाँ से वो वापस घर आता है। घर आने की कुछ दिन के बाद, यानी जो हॉस्टल छोड़ने के लगभग 5-6 दिन या फिर आप कह लो 10 दिन के बाद, उसके साथ घटता है एक अजीबोगरीब घटना, जिसके बारे में ना ये अपने घर वालों को बताता है, ना किसी दोस्त रिश्तेदार को बताता है। वो किसी से भी इसके बारे में कोई भी बात साझा नहीं करता है। तब वो अजीब बात जो भी है ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन ये सब जब घटित होता है उसके साथ, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में शुरू होता है एक अजीब बदलाव। तो एक दिन की बात है ये सब किस्सा होने की। तो एक दिन शालिनी क्या कर रहा था। मैं पहले शालिनी की फैमिली के बारे में बता दूं। तो शालिनी की फैमिली में इसका 3 भाई है और इसका पिताजी और इसकी माताजी। इसकी माताजी जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे और इसके जो पिताजी थे उनका एक कंपनी है, मतलब छोटा मोटा नहीं, मतलब ठीक ठाक कंपनी है। और इसका जो एक भाई है जो एक डॉक्टर है और एक भाई ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी में काम करते हैं, बहुत बड़ी MNC कंपनी में। और एक जो सबसे छोटा वाला भाई, वो इनकी जो पिताजी की कंपनी में मतलब पिताजी के साथ हो रहे थे। तो यही था इनकी जो पूरा फैमिली। और शालिनी अभी पढ़ाई कर रहा है, यही चल रहा था शालिनी की लाइफ में। तो एक दिन की बात, मतलब इनकी जो भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और जो डॉक्टर भैया है वो सब घर में आए थे। मतलब घर में लगभग सब लोग थे, सब मिलके डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते शालिनी जब एक खाने की पहला या फिर दूसरा निवाला जब ले रहा था, तब शालिनी को वोमिटिंग आया, मतलब वो उल्टी आने लगा धीरे धीरे करके। वो जाके जब अपनी जो जाते जाते बेसिन तक वो जाते जाते वो रास्ते में ही उल्टी कर दिया। तो जब उल्टी हुआ तो सब लोग परेशान हो गए। मतलब वो उल्टी कोई सिंपल सी उल्टी नहीं थी। वो जब उल्टी किया तब पता चला कि उसकी उल्टी में खून था, मतलब खून ही खून था, चारों तरफ खून हो गया था आप कह सकते हैं। मतलब पूरा फर्श इसकी खून से रंग गया था। और साथ में एक और चीज़, उसकी उल्टी से ना बहुत सारे छोटे छोटे करके जो कील होता है ना, जिसे आल्पिन कहते हैं या फिर कुछ लोग उसे पेपर पिन कहते हैं, जिसे वही पेपर पिन ना बहुत सारा, लगभग आप कह सकते हैं कि 20 से 30 तक पेपर पिन्स निकलता है उसकी उल्टी से। तब ये सब देख के ना सब हैरान, यार बच्ची है और उल्टी हुई, खून की उल्टी हुई, ये थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। लेकिन उल्टी से किसी का पिन निकलना, ये थोड़ा सबको हैरान करता है। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। उसे पूछते हैं कि यार ये सब कैसा हुआ। तो उसने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं अभी खा के आया हूँ बस, इसलिए मेरा ये सब उल्टी तो अभी खाने के लिए मैंने बैठा था, उल्टी हुआ और क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसे खाना नहीं कहा, कुछ जूस वूस पी के उस दिन सो गया। फिर उसके जो अगले दिन क्या होता है कि इसकी जो भाई भैया थे जो डॉक्टर थे, उनका एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो उनकी शहर में एक मतलब उनका एक क्लिनिक था, वहाँ पे शालिनी को भेजते हैं। इनकी जो छोटा भाई था वो शालिनी को लेके जाते हैं। जाने के बाद वहाँ से इसका जो पूरा बॉडी का CT स्कैन होता है, MRI होता है, जो भी प्रोसेस होता है वो सब स्कैन होता है और अल्ट्रासाउंड होता है। और उसमें ना जो रिपोर्ट आता है आप सब सुन के हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब जो भी हुआ था नॉर्मल हुआ था। और किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब नहीं था कि कैसे
खून की उल्टी हुई, और कैसे ये उल्टी के साथ साथ ये जो पिंस, इतना सारा पिंस कैसे आया। तब वो डॉक्टर भी जो थे वो इसको थोड़ा बहुत मेडिसिन देते हैं, देने के बाद अपनी घर भेज देते। फिर क्या होता है कि फिर कुछ दिन के बाद, यानी 2-3 दिनों की बात, अब इसके जो 2 भैया थे जो डॉक्टर थे और जो ऑस्ट्रेलिया में थे, ये दोनों मतलब अपने अपने काम में निकल गए थे। और ये इसका छोटा भाई और ये था, मतलब जो छोटे वाला भाई, मतलब सब इनसे बड़े थे। जो सबसे छोटा वाला भाई जो था, इससे भी ये भी बड़ा था, मतलब सबसे छोटा घर में शालिनी ही था। तो वो भैया थे और इनका जो माता जी थे वो जाके देखते हैं शालिनी के कमरे में, से वो टहलते टहलते ये दोनों बात करते करते वो शालिनी के जो कमरे का जो होता है ना बालकोनी होता है, वो बालकोनी में चले जाते हैं। और वो देखते हैं कि एक एक कह सकते हैं जो बालकोनी के जो वाल है, जो घर है, घर की जो एडजेसेंट वाल जो होता है ना, उसी वाल में वो देखते हैं एक बहुत ही ऊंचाई पर वो देखते हैं कि एक जगह पे जैसे होता है ना, आप अगर एक पेपर को जला के एक जगह पे दीवार पे दिखाएंगे, जिस एरिया से मतलब हो जाएगा ना काला हो जाएगा, जिस तरह से ऐसा ही काला हुआ था। और उसके नीचे ना, उसके आसपास वो जो कॉलर था उसके ऊपर जैसे पिन की जो खरची हुई जैसे होता है ना, उस तरह से कोई जैसे खींचा है, कुछ गार की तरह आप कह सकते हैं, सीधी सीधी लंबा लंबा लाइन खींचा हुआ है। और नीचे फर्श पर बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं उस तरह से जो पेपर पिन उसके मुंह से निकलता है, इस तरह से कुछ पिन्स वहाँ पे पड़ा था। ये वो लोग देखते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, क्या कुछ पूछ सकते, उसे पूछते हैं कि यार ये सब ऐसे कैसे हुआ। तो शालिनी को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने बोला कि मुझे ढंग से याद नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से आ जाते हैं। और उसी दिन जब इन लोगों ने जाके उसे पूछा था, उसी दिन फिर जब वो लॉन्च कर रहे थे, उस दिन डिनर पे हुआ था, इस दिन जब ये लॉन्च कर रहे थे तब वो लॉन्च करने के लिए गया। और लॉन्च करते करते ना उसके मुंह से फिर से वही उल्टी हुई, और उल्टी के साथ साथ उसके मुंह से ऐसे ही बहुत सारे फिर जो पेपर पिन से वो सब निकल गया। तो ये देखने के बाद इनके घर वाले मतलब हैरान होते हैं, यार कैसे, यार मतलब उल्टी होता है, खून की उल्टी होता है, इसके लिए हमने दवाई लिया, सब कुछ किया, पर अब कैसे हो सकता है कि यार किसी के मुंह से पेपर पिन्स निकलेगा बहुत सारा फिर से। तो ये लोग परेशान होते हैं। और इस बार क्या करते हैं ना, इनके जो भैया थे वो इनके एक दोस्त जो कि एम्स दिल्ली में रहते हैं, ये मतलब इनकी शहर से दिल्ली काफ़ी दूर है, लेकिन उसे भेजते हैं कि यार कम से कम यहाँ पे अगर कोई मशीनरी दिक्कत है, लेकिन वहाँ पे तो मतलब टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटी है ना एम्स दिल्ली में, तो भेज देते हैं, वहाँ पे भेजते हैं। भेजने के बाद वहाँ पे भी जाती है, जाने के बाद वहाँ पे भी रिपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ मतलब नॉर्मल था, सब कुछ जो भी कुछ मेडिसिन होता है फिर से इसे अपनी घर भेज देते हैं, फिर ये आ जाता है। ऐसे ऐसे करके फिर 2-3 दिन के मतलब हर 2-3 दिन के अंतराल में ऐसे ऐसे चीज़ें होता था इसके साथ। तो होने के बाद ना इसकी तबीयत धीरे धीरे करके डिग्रेड होने लगता है, मतलब ख़राब होने लगता है। फिर एक दिन अचानक ऐसा एक दिन आता है जिस दिन इसका तबीयत इतना ख़राब हो जाता है कि ये बिस्तर से उठने की हालत में नहीं था। फिर जो इसके जो भैया थे जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे ना, वो कुछ ऐसे जुगाड़ लगा के वो देखते हैं कि वहाँ पे आसपास में जो डॉक्टर होता है उनके साथ वो बातचीत करते हैं, और इसके साथ एक वीडियो अपॉइंटमेंट वो बुक करते थे, क्योंकि ये तो वहाँ तक जाने की हालत में नहीं था, इसलिए वो अपॉइंटमेंट बुक करने बाद मतलब इतने दिन के अंदर लगभग 1-1.5 महीने बीत गया था। जुलाई के महीने में ये शुरू हुआ था, मतलब अगस्त या फिर सितंबर की महीने के आसपास ये वक्त आ गया था। तो उस वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में 2-4 नहीं बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ बात करते हैं, सब कुछ देखते हैं। देखने के बाद वो भी कुछ इस मतलब जो डिजीज है इसका कोई भी इलाज उनके पास नहीं था, वो कोई भी डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, ये क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है। तो सब ये लोग देखते हैं और देखने के बाद ये सब परेशान होते हैं, यार क्या है, हमारे घर में एक ही लौता एक बेटी है, एक बहुत ही सबकी लाडली थी, सब लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए सब परेशान होते हैं। और घर में ना उसी दिन से जब इसकी जो हालत इतना ख़राब हुआ था, घर में जितने भी मेम्बर थे जो जहाँ पे भी था सबके ऊपर कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत असर हो रहा था। सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, सब इससे बहुत प्यार करते थे, और लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आने लगा था। फिर कुछ दिनों के बाद शालिनी को देखने के लिए शालिनी के एक मामा जी आते हैं, और उनके साथ उनका एक दोस्त आता है जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक टिपिकली आप कह सकते हैं जो वास्तु के लिए काम करते हैं, जो लोग वास्तुविद कह सकते हैं, या फिर जो पंडित एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो वो शालिनी को देखने के लिए आते हैं शालिनी के मामा के साथ। और जब वो आते हैं ना, तब इनकी घर में जब वो एंट्री लेते हैं,
वो लेते लेते उनको मतलब घर में जब वो घुस गए, घर में थोड़ा बहुत टेलने लगे उनको कुछ ऐसा आभास हो गया। और उन्होंने ना इनकी जो शालिनी के पिताजी थे और शालिनी के जो मामा जी थे उनको बताते हैं कि यार मुझे ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है कि तुम्हारे इनकी घर में ना मुझे मतलब लगता है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और कुछ बड़ा तो हो ही रहा है अभी, और इससे भी कुछ बड़ा बुरा होने वाला है। तो मतलब शालिनी के जो मामा जी जो थे ना, वो इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी दोस्त को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि वो जो भी कहते थे, जो भी वो ये करते थे, उनको कहीं ना कहीं इनकी बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मतलब ये इतना एक्सपर्टीज था इनकी मतलब काम के ऊपर इनका। तो फिर क्या होता है कि जो शालिनी की जो मामा जी थे वो क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने जो इनकी दोस्त था, मामा जी के दोस्त थे, वो बोलते हैं कि यार मुझे इसका कोई इलाज मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ मेरी जानकार में जो मेरी गुरुजी है, जो मुझसे भी बड़ा पंडित है, जो जिनको सब कुछ में कैसे एकदम उनको पता है, हम उनके पास जाएंगे और इस सब के बारे में उनके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अगर उनके पास कोई हल है तो मुझे लगता है कि यार उनके पास हल ज़रूर होगा, और उन्होंने चाहा तो हमारी इस मुसीबत में हम सबको बचा सकते हैं। तो फिर वही होता है कि ये सारे लोग मिलके उनके पास जाते हैं, क्योंकि शालिनी का हालत इतना ख़राब था कि वो नहीं जा सकता था। तो फिर वो जाने के बाद वो बाबा जी इनके घर में आते हैं, जो पंडित जी थे वो आते हैं यहाँ पे आने के बाद वो बोलते हैं कि यार तुम्हारी घर के ऊपर ना एक भयंकर तरीके से और एक काला जादू हुआ है, जिसके चलते ना तुम्हारी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। और वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे घर में ना जहाँ पे वो लड़की मतलब रहती है अभी, उसकी आसपास घर में कहीं ना कहीं एक जगह है जहाँ पे एक काला सा एक शेडो है, काला सा एक निशान बन चुका है, और वहाँ पे बहुत सारा कील पड़ा है। और वहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे उसके आसपास एरिया में आपको दिखेगा कील से बहुत सारी खरोच आपको दिखेगा। और जो शालिनी के जो भैया थे, छोटे वाले भैया, और उनकी जो माता जी थे, वो दोनों बताते कि यार हाँ बाबा जी हमें ये सब हमने ये देखा है, और उसके बारे में हमारे बच्ची ने कुछ नहीं बताया। और वो बोलते हैं, वो बाबा जी इनको बोलते हैं कि हाँ तुमने ये देखा है, लेकिन उस लड़की ने जो देखा है वो शायद वो भूल चुका है, क्योंकि उसने जो देखा था वो बाबा जी बोलते हैं कि यार वहाँ पे ना आप जहाँ पे ये चीज़ आपने मतलब आप लोगों ने जहाँ पे ये चीज़ आपने देखा है, वहाँ पे ना उस लड़की के पास एक हवा में तैरता हुआ एक जो होता है ना मटकी, मिट्टी के जो मटकी होता है, बर्तन जो होता है, उसके अंदर एक दीप आया था, जो होता है ना दीप होता है, एक दीप आया था। वो दीप वहाँ पे जल के राख हो गया और वो वहाँ पे गायब हो गया। और यहाँ तक शायद आपकी लड़की ने देखा है, और उसके बाद से उसके साथ ये हो रहा है। तो फिर वो बोलते हैं कि यार ये सब किया किसने। तो फिर वो बाबा जी बोलते हैं कि जो भी है, जब मैं उस बच्ची को देखूंगा, उसके साथ जब मैं कुछ प्रक्रिया जो भी है मेरा वो जब मैं करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि किया किसने, कैसे किया है, क्यों किया है, ये सब पता चल जाए। तो फिर क्या होता है कि इसका हालत तो बहुत ख़राब था, वो बात तक नहीं कर पा रहा था, खाना पानी सब छोड़ दिया था एक तरह से, उसकी मुंह सूज गया था, मतलब सूख गया था, मतलब अंदर तक धंस गया था आंखें। मतलब इतनी खूबसूरत एक लड़की जो कि बिस्तर में इतनी बुरी हालत में, आप कह सकते हैं कि उसका स्केलेटन ही बचा था और कुछ भी नहीं था उसकी शरीर में। तो इस हालत में जो भी उसे दिखता है मतलब सब बहुत परेशान हो जाते थे। और फिर क्या होता है कि वो बाबा जी आते हैं, उनके घर में एक अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान होने के बाद वो बाबा जी बताते हैं कि जो भी है इसको मतलब इस लड़की को, आपकी जो लड़की है शालिनी, उससे किसी ने कुछ खाने के लिए दिया था, और जो भी दिया था उस खाना कोई नॉर्मल खाना नहीं था, उसमें कुछ जादू टोने के कुछ टोटके किया गए थे, जिस वजह से इसके ऊपर इसका असर होने लगा था। और ये ना जो भी कुछ खाया है ना, ये अपने घर में नहीं खाया, इसे किसी ने लाके इसे खिलाया है, और जो भी खिलाया है वो बाहर से लेके आया था, और कुछ एक मीठा सा चीज़ों के साथ इसको खिलाया। शायद वो चॉकलेट हो सकता है, वो मिठाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ इसको वो कुछ खिलाए, जिसके चलते इसके साथ ये सब हुआ है। और ये सब की बात ना धीरे धीरे करके वो एक अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान होने के बाद वो शालिनी के लिए कुछ प्रिपेयर करते हैं, एक उसे देते हैं कि एक कलश देते हैं पूजा करके, बोलते हैं कि आज से लगभग 21 दिन तक इसको पूजा करना है। पूजा करने के बाद मतलब जो इस रिचुअल होता है, घर वाले इसकी मदद करेंगे, और 21 दिन के बाद वो पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद फिर क्या करेगा, उससे लेके जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, और गंगा स्नान के बाद इसका रिचुअल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। तो फिर वही होता है। तो 21 दिन तक पूजा पाठ चलता है। अब बाबा जी ने तो ये बताया था कि इसकी कोई दोस्त ने ये सब किया है। तो ये सब होता है। होने के बाद क्या होता है कि
वो मतलब वो लड़की जो थी शालिनी, वो सब पूजा पाठ करता है। 21 दिन के बाद वो गंगा स्नान के लिए आता है। इसके मतलब 21 दिन के अंदर उसका तबीयत मतलब ठीक हो गया था धीरे धीरे करके, मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। उस लोगों की सहारे पे अभी चल रहा था, क्योंकि इतना भी ठीक नहीं हुआ था। क्योंकि आप खुद सोचो 2 महीने से कोई बेड के ऊपर ऐसे पड़ा था, और 21 दिन के अंदर उसके अंदर जो भी रिकवरी होगी वो कितना ज़्यादा हो सकता है। तो रिकवर तो हो जाता है धीरे धीरे करके। और जब वो रिकवर होकर वहाँ पे गंगा स्नान करके वो अपने घर में आया, तो घर वाले उससे पूछते हैं, जो भी उसके साथ थे, और वो पूछते हैं कि तुझे किसने क्या खिलाया था। तब शालिनी बोलता है उसका एक दोस्त था जिसका नाम है जास्मिन। तो जास्मिन ना एक लड़के से प्यार करता था, जो लड़का कि शालिनी से प्यार करता था। और इसके चलते शालिनी और उसके साथ जो दोस्ती था वो बहुत हद तक गहरा था। उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन एक दोस्त के हिसाब से वो बहुत काफ़ी हद तक वो क्लोज थे। तो इसलिए शायद उसे जास्मिन ने मिठाई, जब वो हॉस्टल छोड़ रहे थे, जास्मिन ने उसके लिए कुछ मिठाई लेके आया था। और हो सकता है, अगर वो गलत नहीं है, तो आखिरी बार वो जास्मिन से ही मिठाई खाई थी। और उसके बाद से ही इसके साथ ये अजीबोगरीब चीज़ें हुई थी। जिस दिन वो जास्मिन से वो मिठाई खाई थी, उस दिन उसको ये उड़ते हुए एक मटकी उसकी तरफ आते हुए वो देखा था। उसके बाद से वो बेहोश हो गया था, जो भी उसके साथ हुआ था उस दिन के बाद से। तो फिर से वो उस दिन के बाद वो जास्मिन से बात करना बंद कर चुकी है शालिनी ने। और मतलब ये एक इतनी बुरी फेज थी उसके लाइफ में। वो जब भी वो इसके बारे में सोचता है, उसकी रूह तक काम जाता है, क्योंकि वो इतना दर्द, इतना तकलीफ एक दोस्त की वजह से, एक दोस्त की जेलसी की वजह से उसको सहना पड़ा। तो यही था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो यार प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक कर देना, और मतलब ये वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना। अपनी दोस्त, रिश्तेदार, जिनको भी इस तरह से कहानी सुनने में मज़ा आता है, उनके साथ शेयर कर देना। अगर आपके पास भी ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे और बहुत ही खास कमाल की कहानी के साथ, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।